के एक नए टॉपिक की ओर चल रहे हैं और ये नया टॉपिक जो हमारा है वो है क्या है, परिवहन। आज हम लोग भारत के विभिन्न परिवहन के साधनों को पढ़ने वाले हैं कि हमारे देश में यातायात करने के लिए, आने और जाने के लिए परिवहन के कौन कौन से प्रमुख साधन है। तो प्रमुख साधनों में कुछ साधन है और साथ ही मैंने उसमें परसेंटेज भी बताया है कि आपके देश में जो परिवहन करने के साधन है उन साधनों में किन साधनों का कितना योगदान है, किससे लोगों की आवागमन ज्यादा होती है, किससे कम होती है। तो आइए थोड़ा सा इससे विचार करते हैं और इसको समझते हैं। हमारे यहाँ जो सड़क परिवहन है, क्या है, सड़क परिवहन। जिस सड़क से हम लोग चलते हैं, चाहे पैदल चलते हैं, गाड़ी के माध्यम से चलते हैं, पर्सनल गाड़ी के माध्यम से चलते हैं, जैसे भी चलते हैं, इनकी संख्या हमारे यहाँ टोटल यातायात यानी जितनी हम लोग यातायात करते हैं, इस यातायात का हम लोग 83% जो है, एक बहुत बड़ा रेशियो हो जाता है। 83% हम लोग सफर करते हैं सड़क मार्ग से। अगर यहाँ से कहीं जाना है तो थोड़ा दूर हम लोग पैदल भी चल लेते हैं, गाड़ी का भी व्यवस्था कर लेते हैं, या खुद के बाइक से, चार चक्का से जैसे चलना होता चलते हैं। तो सड़क परिवहन हमारे यहाँ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद दूसरा रेल परिवहन है। रेल परिवहन हमारे देश के कुल यातायात का लगभग 9% परिवहन का साधन है, परिवहन का साधन है। अगर हम तीसरी बात करते हैं वायु परिवहन के लिए, तो वायु परिवहन थोड़ा कॉस्टली हो जाता है और इस वजह से इसके माध्यम से हम लोग जो हैं मात्र 6% लोग जो हैं वो क्या करते हैं, यहां से वहां यातायात के रूप में उपयोग करते हैं। वही अंततः जल परिवहन हो जाता है। देखिए, सामान ढुलाई में इंटरनेशनल सामान के लिए अगर खरीदा या बेचा जाए तो सबसे ज्यादा जल परिवहन का ही उपयोग होता है, किंतु बात यहाँ देश के अंदर की हो रही है, देश के बाहर की बात नहीं हो रही। हम पढ़ रहे हैं भारत के अंदर का परिवहन, तो इसलिए भारत के अंदर जल मार्ग से सफर करना बड़ा ही मुश्किल होता है, आसानी से लोग नहीं सफर करना चाहते हैं। तो इसलिए मात्र 2% जनसंख्या जो है वो परिवहन के रूप में जल परिवहन का उपयोग करती है। तो हमारे अगर देश में हमसे जुड़ा हुआ प्रश्न अगर आता है तो पूछेगा कि सड़क परिवहन के रूप में भारत में कितने प्रतिशत लोग यातायात के रूप में प्रयोग करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 83। कितना हो जाएगा, 83%। अब आते हैं, थोड़ा सा जिक्र करते हैं कि हमारे यहाँ जो सड़क परिवहन है, ये सड़क परिवहन कितने भागों में बटा हुआ है और कैसे कैसे इसका हम लोग यूज करते हैं। तो आइए जानते हैं हम लोग। सबसे पहले सड़क परिवहन को 4 भागों में बांटा गया है। थोड़ा इसको देख लेते हैं कौन कौन से 4 भाग इसके हैं। तो 4 भाग में सबसे पहला हो जाता है राष्ट्रीय राजमार्ग। आप लोगों ने कभी जाने अनजाने में तो जरूर सुना होगा इसका नाम, जिसको बोलते हैं NH। क्या बोलते हैं, NH। जरूर नाम सुना होगा आपने, NH, क्योंकि आपके बगल से जो जुड़ा हुआ है NH 169 है ना। NH 169 जो बगल से जुड़ा हुआ है आपके शहर के, आपके गांव के तो NH 69 है। कितना है, NH 69। वैसे ही राज्यों को जोड़ने के लिए राजमार्ग होते हैं। ये जो NH होते हैं नेशनल हाईवे होते हैं, एक देश से दूसरे देश को या एक राज्य से कई राज्यों को जोड़ने के रूप में काम में आता है। दूसरा होता है राज्यों के लिए सड़क मार्ग और तीसरा होता है बड़ी सड़कों के लिए जिला मार्ग, यानी बड़ी बड़ी सड़कों को जोड़ने के लिए जिला मार्ग बनाया जाता है, डिस्ट्रिक्ट मार्ग होता है, और फिर गांवों को जोड़ने के लिए ग्रामीण मार्ग होता है, जो एक गांव से दूसरे गांव को हम लोग जोड़ते हैं। तो ये तमाम 4 प्रकार के मार्ग हैं जिन मार्गों का सफर करके हम एक राज्य से दूसरे राज्य, एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव और एक देश से दूसरे देश भी जाते हैं, या दूसरे देश के सीमावर्ती राज्यों में वो सड़कें बनाई जाती है। अब एक करके तमाम हम राजमार्गों के बारे में जानेंगे, साथ में ये भी जानते चलेंगे कि जो राजमार्ग पहले के थे और अब के राजमार्ग में क्या बदलाव हुए हैं। विगत कुछ वर्षों में सरकार के द्वारा, उसकी पॉलिसी के द्वारा पहले वाले राजमार्गों को नाम बदल दिया गया, स्थान बदल दिया गया, किसी की दूरी बढ़ा दी गई, किसी की दूरी कम कर दी गई, किसी में रोड जोड़ दिया गया, किसी में रोड काट लिया गया। उन तमाम तथ्यों को भी जानेंगे, क्योंकि NH से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। तो उन तमाम तथ्यों को जानने के लिए हम लोग आते हैं और पहले इस तस्वीरों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये जो भारत का मैप है, साथ ही ये आपको जो पीली लाइट दिख रही है, ये पीली लाइट बता रही है किसके बारे में, तो ये राजमार्गों के बारे में बता रही है कि कौन कौन सा राजमार्ग कहां से कहां तक गुजरा हुआ है। लेकिन ये आपको तभी समझ में आएगी जबकि आपको पता होगा कौन राजमार्ग कहां से कहां तक गुजरती है। ये तमाम जो आपको दिख रहे हैं पीले पीले लाइन, साथ में ऊपर से रेड वाली लाइनिंग, ये आपको बताएंगे कि हम भी एक क्या है, राजमार्ग हैं। ये जितने भी हमने पीले और रेड लाइन से इसको क्रॉस किया है, सभी क्या है, राजमार्ग हैं। अब देखिए, सबसे लंबा जो राजमार्ग है वो है कन्याकुमारी से श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक। श्रीनगर ऊपर का एरिया आपका हो गया और कन्याकुमारी सबसे नीचे का एरिया हो गया। ये एरिया हो गया कन्याकुमारी, दक्षिणतम बिंदु है, आप लोग जानते होंगे। इसकी कुल दूरी जो है वो कितनी है, तो वो है आपकी 4112 किलोमीटर है, जो कि सबसे लंबी और सबसे बड़ी राजमार्ग मानी जाती है। वही अगर बात करेंगे NH 48 की, तो NH 48 दिल्ली से चेन्नई तक 2807 किलोमीटर में फैला हुआ है। वही बात करेंगे NH 30 की, तो यह है सितारगंज से इलाहाबाद और बनारस तक जाती है। साथ ही बात करेंगे NH 19 की, पूर्व नाम इसका NH 2 था, दिल्ली से कोलकाता। वही NH 16 की बात करेंगे तो ये पूर्वी तट से एक गलियारा है, यानी साइड से ये आपका बना हुआ है, किसके किनारे, तो समुद्र के किनारे बना हुआ है। वही NH 27, तो ये है पश्चिम से पूरब की ओर जोड़ने का काम करती है। वही अगर NH 66 की बात करेंगे तो ये कहां से है, मुंबई से लेकर कन्याकुमारी तक है। वही अगर बात करेंगे NH 27 के, तो पोरबंदर से
सिलचर तक है। और NH-52 की बात करेंगे तो कहां से है, यह है संग्रिध से अकोला तक। ये तमाम जो मैप में आपको दिखे इसको एक एक करके हम सबके बारे में लिखाएंगे और सबके बारे में आपको बताते चलेंगे और देखते हैं अब एक एक करके। ये जो इस तरह से रोड आपको बने हुए दिख रहे हैं ये रोड कहलाते हैं NH, नेशनल हाईवे। आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे सड़कों को देखा होगा जो इस तरह से इतनी चौड़ी होती है, साथ ही इस तरह के डॉटेड लाइन होते हैं। ये डॉटेड लाइन का मतलब होता है कि आप क्रॉस कर सकते हैं, आप इधर से इधर भी ओवरटेक कर सकते हैं, इधर से इधर भी ओवरटेक कर सकते हैं। जो सीधा लाइन रहता है वो बैंडिंग है कि आप उधर नहीं जा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए यहां से पूरा छोटा छोटा डॉट है, यानी आप इधर से इधर की ओर सफर आप कर सकते हैं, आप इधर से टर्न कर सकते हैं। वैसे ही देखिए इधर से भी है, इधर से भी जाने का मार्ग आपका बना हुआ है। ये बनाया हुआ है आपको कि यहाँ आप गाड़ियां को रोक सकते हैं, यहाँ पे आप गाड़ी को रोक सकते हैं। ये नहीं कि रोड चल रहा है और ये पर रोक दे पीछे से आकर ठोक देगा। अक्सर देखते होंगे ऐसा, एक पे एक रोड पर ब्रेक मारे, पीछे वाला अनबैलेंस हुआ मार के ठोक दिया आपको, है ना, ऐसा होता है। तो ये इसीलिए बनाए जाते हैं टर्निंग पॉइंट पर, ताकि यहाँ पे गाड़ी को आप रोक सकते हैं, यहाँ रोक सकते हैं, अपना डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हैं, फोन कॉल या एवरीथिंग जो भी चीजें है आप वहां से कर सकते हैं। इसलिए हाईवे पर देखिएगा बना हुआ रहता है। अब ये जो देखे होंगे पटना से दानापुर वाला जो बन रहा है, आप आरा की तरफ जाते होंगे तो जहाँ टर्निंग पॉइंट होता है वहां देखिएगा थोड़ा सा साइड में डॉट डॉट करके इसी तरह से लाइनिंग बना करके ऐसे 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 करके छोड़ दिया जाता है, ठीक है। यानी वहां गाड़ी उड़ी देखते होंगे कि लगल रहता है, बाइक हो, चार चक्का हो, ट्रक हो, बस हो, कोई भी हो, साइड में आप लगा सकते हैं। ये चीजें हैं। तो आइए अब एक करके हम समझते हैं और उससे पहले कुछ तथ्यों को जान लेते हैं। कह रहा है कि भारत में कुल सड़क जो है लगभग कितने सड़क हैं, तो हमारे यहाँ सड़क जो है वो 67.7 लाख किलोमीटर। कुल सड़कों का जाल जो हमारे यहाँ है वो 67.7 लाख किलोमीटर सड़क है। पूरे के पूरे ओवरऑल भारत की मैं बात कर रहा हूं, पूरे के पूरे भारत में 67.7 लाख किलोमीटर क्या बना हुआ है, सड़क बना हुआ है, जिसमें NH की लंबाई, NH मतलब नेशनल हाईवे, NH मतलब क्या हो गया, नेशनल हाईवे, जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग। इसकी कुल लंबाई है 1.46 लाख किलोमीटर। कितना है, 67 लाख में 1.46 लाख किलोमीटर क्या है आपके यहाँ की स्टेट थी, नेशनल हाईवे है, ठीक है। और ऐसे सड़कों का निर्माण और देखभाल कौन करता है, पूछ सकता है प्रश्न कि NH की देखभाल कौन करता है। तो NH की देखभाल जो करता है भारत सरकार का जो है केंद्रीय लोक निर्माण या लोक पथ निर्माण विभाग भी रहता है, जिसको बोलते हैं CPW। ये विभाग है जो पूरे के पूरे भारत में जो भी NH होते हैं, नेशनल हाईवे होते हैं, उनकी निगरानी, देखरेख, रख रखाव, निर्माण, तमाम चीजों करने का काम करता है। अगर राष्ट्रीय राजमार्ग में कुल यातायात की बात करेंगे, कितना लोग उसे यातायात करते हैं, तो कुल जनसंख्या का मात्र 4% लोग ही क्या करते हैं, यातायात करते हैं। क्योंकि एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ना है तो जिसको अपना 4 व्हीलर है वही ना जाएगा, वही जाएगा। जनरली ट्रेन से लोग सफर कर देते हैं, फ्लाइट से सफर कर देते हैं, इसीलिए ये संख्या तो इसकी सड़क की बहुत अधिक है, लेकिन सफर करने वाले लोग क्या हैं, बहुत कम है। ये दूरगामी चीजों को देखकर बनाया जाता है NH। कभी कभी इमरजेंसी में उस पे हेलीकॉप्टर वगैरह लैंड कर सकते हैं, या लड़ाकू विमान को भी। अभी एक्सप्रेस वे बन रहा है, अगला टॉपिक जो होगा हम पढ़ाएंगे आपको एक्सप्रेस वे। एक्सप्रेस वे पर लड़ाकू विमान भी लैंड कर सकता है, क्योंकि सबसे पहले जो आपके दुश्मन देश होंगे, अगर कोई युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है तो सबसे पहले आपके एयर प्लेन जहां लैंडिंग करता है, एयरपोर्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, उसी को डैमेज करता है, ताकि आप एरोप्लेन नहीं उड़ान भर सकते हैं, ना कि आप लड़ाकू विमान उड़ान भर सकते हैं। अब जब उड़ेगा नहीं तो लड़ेगा कैसे, लड़ने के लिए तो उड़ना पड़ेगा ना। तो इसीलिए बनाया गया एक्सप्रेस वे कि कहां कहां तोड़िएगा, जहां मन तहां लैंड कर लेंगे हम, है ना। इसीलिए सब चीज को देखकर बनाया गया एक्सप्रेस वे को। तो कुल जनसंख्या कितना, 4% लोग सफर करते हैं। कह रहा है कि पुराने NH1 और 2 को मिलाकर GT रोड बनाया गया है। GT रोड का नाम सुने आप लोग, नहीं सुने हैं, ग्रैंड टैंक रोड, GT रोड। GT रोड को क्या बोलते हैं, ग्रैंड टैंक रोड बोलते हैं, ठीक है। कह रहा है कि इसका निर्माण तो ऐसे कहा जाता है कि 1542 ईस्वी में सूरी वंश के राजा, जिसका नाम था शेरशाह सूरी, किसको हराया था शेरशाह सूरी, हुमायूं को। किसको, हुमायूं को। हुमायूं कौन था, अशोक के बेटा होगा, अकबर का, अकबर के बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का जहांगीर, हुमायूं का अकबर, अकबर के जहांगीर, जहांगीर के शाहजहां, शाहजहां के औरंगजेब। बहु आज संडे है, कितना बढ़िया ट्रिक है, बहु आज संडे है, कितना बढ़िया वो ट्रिक है, आप लोग भुला जाते हैं। बहु आज संडे है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, हो गया। तो कितना आसान है, बहु आज संडे है ना। तो और शेरशाह सूरी ने ही क्या किया था, इसका निर्माण करवाया था। लेकिन इस मार्ग के बारे में कहा जाता है कि ये मार्ग जो है, भले उसका पुनः निर्माण करवाए शेरशाह सूरी, किंतु मौर्य काल में ही इस मार्ग का निर्माण किया जा चुका था।
मौर्य काल में ही इसका निर्माण हो चुका था। और इसे किस नाम से जानते थे? तो उत्तरा पथ के नाम से जानते थे। किस नाम से? उत्तरा पथ के नाम से। और उसी को ही मरम्मत करवाया, नव निर्माण करवाया शेरशाह सूरी, और उसके नाम से प्रख्यात हो गया जीटी रोड, ग्रैंड टैंक रोड, औरंगाबाद के बगल में है। औरंगाबाद में जीटी रोड है। चलिए अब देखिएगा, अपना ध्यान दिमाग सब फोकस कर लीजिए, केंद्रित कर लीजिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए। चलिए समझने का प्रयास कीजिए। कह रहा है कि NH1 पहले आसान था, सबको पढ़ना, अब थोड़ा मुश्किल हो गया, इसलिए फोकस करिएगा जरूर। कारण क्या है कि बहुत सारे राजमार्ग का नाम बदल दिया, चेंज कर दिया, दूरी चेंज कर दिया, इसलिए विशेष रूप से फोकस करना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में आएंगे आपको पहले वाला याद है तो आप लटक जाइएगा, वही फिर ट्रैक्टर के पीछे वाला हो जाएगा, है ना। पहले था NH1, क्या था? NH1। आज हो गया इसका नाम NH44। ये पहले और ये अब, ठीक है। क्या हो गया? अब क्या हुआ? पहले था ये दिल्ली से भारत पाक सीमा तक था, दिल्ली से शुरू होता था, भारत पाक की सीमा पर जाकर खत्म हो जाता था। लेकिन नया में कह रहा है कि कहां शुरू हो गया? जम्मू कश्मीर JNK, जम्मू कश्मीर से शुरू होकर कहां आ गया? कन्याकुमारी। जम्मू कश्मीर में एक जगह है जिसका नाम है श्रीनगर। क्या नाम है? श्रीनगर। वहीं से शुरू होता है, श्रीनगर से, और श्रीनगर से लेकर कहां पहुंच जाता है ये? कन्याकुमारी, यानी सबसे ऊपर और सबसे नीचे, ऊपर से नीचे, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि इसकी दूरी कितनी है? 4112 किलोमीटर। क्या? 4112 किलोमीटर। अब इसका नया नाम क्या नाम हो गया? NH44। क्या बोलते हैं इसको? NH44। अब देखिए NH1 जवाहर सुरंग, जवाहर सुरंग को ही बोला गया बनिहाल सुरंग, याद रखिएगा, सबसे बड़ा सुरंग है भारत का जवाहर सुरंग, है ना, टनल है, गुफा में है, ठीक है। तो बनिहाल सुरंग भी इसी को कहते हैं, याद रखिएगा, इन्हें खाली जवाहर याद रखिएगा, बनिहाल या जवाहर सुरंग बोथ आर सेम, नॉट डिफरेंट। कह रहा है कि तब तक स्थित था, यानी जब तक वो था NH1 तब तक स्थित था, किंतु बाद में सुरंग को भी जोड़ दिया गया, यानी जब बनाया गया इसको NH44 तो सुरंगों को क्या कर दिया गया? में जोड़ दिया गया, और यह देश का सबसे बड़ा राजमार्ग बन गया। क्या बन गया? देश का सबसे बड़ा राजमार्ग। जवाहर सुरंग भी सबसे लंबी सुरंग है, भारत की सबसे लंबी सुरंग में कौन आती है? जवाहर सुरंग। और जवाहर सुरंग की कुल लंबाई कितनी है? 2.85 किलोमीटर, 2.85 किलोमीटर। ये जम्मू से कश्मीर को जोड़ती है। जम्मू से किसको जोड़ती है? कश्मीर को। ये जो इतनी बड़ी राजमार्ग बनी हमारी NH44 में किसको किसको मिला दिया गया, कितना बड़ा बन गया? तो ये भाई 11 गो राज्य मिलता है इसमें, 11 राज्य से होकर गुजरता है, और 30 गो बड़का बड़का शहर, तब जाके बनता है कौची? NH44। अब कौन कौन छोटा छोटा राज्य को नेशनल हाईवे को मिलाया गया? तो नेशनल हाईवे NH1A, NH1, NH2, NH3, NH75, NH26, NH7, इस सब के कुछ कुछ हिस्सों को मिला करके बना दिया गया इक्वल टू NH44। क्या बन गया? NH44। इतने राजमार्गों को मिलाया गया तब जाके बना NH44। चलिए अगला देखते हैं। देखिए सो रहे हैं, नींद आ रही है जी, योगेंद्र जी को आ रहा है नींद। चलिए NH2, नींद दो ही शर्त में आती है, या तो बहुत थके हुए हैं या तो बोरिंग लग रहा हो क्लास, ठीक है। चलिए NH2 है बाबू, दिल्ली से लेकर कहां? कोलकाता। कहां है? दिल्ली से लेकर कोलकाता। कुल इसकी दूरी जो है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ, जैसे है वैसे रह गया बेचारा। और इसका कितना हो गया टोटल दूरी? 1465 किलोमीटर। कहां से चलेगा? दिल्ली। अब पहुंचाएगा कहां आपको? कोलकाता। कितना रहा दूरी इसकी? 1465 किलोमीटर। अब आते हैं NH3। चलिए NH3 कह रहा है कि आगरा से मुंबई पहले था। पहले कहां से कहां तक था? आगरा से लेकर मुंबई तक। यानी कलरवा चेंज करते हैं जी, वो कलरवा नहीं आ रहा है। चलिए तो ये आगरा से कहां है? मुंबई। कितना था? 1161 किलोमीटर पहले था बाबू, अब बदल दिया। अब कह रहा है कि इसका नया नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग ये जो इसका दूरी जो है काट छाट के कम कर दिया गया। और कितना कम कर दिया गया? इसका बहुत कम कर दिया। कितना? 556 किलोमीटर, यानी 1161 से सीधे कम कर दिया। आज भी इसका नाम NH3 है, ऐसा नहीं कि NH3 नाम बदल गया, NH3 है, लेकिन ऊपर से काट के कुछ जोड़ दिया गया NH44 में, कुछ कुछ होने। और दूरी अब कितनी रह गई? 556। और कहां से कहां तक? तो पंजाब में अटारी बॉर्डर है, नाम सुने आप लोग? नहीं सुने हैं? अटारी बॉर्डर पर जी नहीं, BSF वाला अटारी बॉर्डर पर बनाता है सब, और पाकिस्तान वाला अपना ऐसी करता है इधर से, है ना। पंजाब का बॉर्डर है पाकिस्तान का अटारी बॉर्डर। और लेह लद्दाख तक, लेह लद्दाख तक जाता है। और कितना दूरी तक जाता है? 556 किलोमीटर। अब आते हैं NH4 पर। NH4 जो था
पहले मुंबई से लेकर चेन्नई तक था। कहां से? मुंबई से लेकर चेन्नई तक। और दूरी कितना था? 4 पथ है ना। NH4 ये कह रहा है कि मुंबई से चेन्नई तक थी, कितनी कुल दूरी तय करती थी? 1235 किलोमीटर। लेकिन एक किलोमीटर को बदल दिया गया इसका NH भी। पहले NH4 था, अब इसको कर दिया गया NH48। क्या कर दिया? NH48। अपना ही NH था 98, हम लोग का जो था NH98 था, कर दिया 169। कर दिया कि नहीं कर दिया? कह रहा है कि जिसका पुराना NH4 और 8 तो क्या कर दिया गया? जोड़ दिया गया इसमें। तो आगे वाला है कि पटना से आता है तो 169 है ना। कह रहा है कि 48 और इसमें पुराना जो है 4 और 8 को क्या कर दिया गया? जोड़ करके बना दिया गया। वर्तमान में इसकी स्थिति है दिल्ली से लेकर कहां तक? चेन्नई। पहले कहां था? मुंबई टू चेन्नई है ना। मुंबई एक्सप्रेस नहीं था, चेन्नई एक्सप्रेस था सिनेमा, तंगावली है ना। बेचारा बुझावे नहीं करता था कुछ। चेन्नई से मुंबई थी दिल्ली, दिल्ली से चेन्नई, कुल इसकी दूरी हो गई कितनी? 2807। पहले कितना था? 1235। अब जोड़ दिया गया NH4 और NH8 दोनों को, तो बढ़ गया दूरी हो गया कितना? 287 किलोमीटर। अब अगला है NH5, ये था कोलकाता से चेन्नई 1610 किलोमीटर। ये पहले था 1610 किलोमीटर, लेकिन अब इसकी लंबाई 660 किलोमीटर रह गई है। कितनी रह गई है? 660। और ये पंजाब के फिरोजपुर से, कहां? पंजाब के फिरोजपुर से कह रहा है कि सिपकिल्ला, जो दारा का नाम सुने होंगे आप लोग, सिपकिल्ला दारा, ठीक है। भारत और चीन के हिमाचल प्रदेश में है ना सिपकिल्ला दारा, तो वही हिमाचल प्रदेश के सिपकिल्ला दारा तक ये पहुंचती है, यानी भारत चीन के बॉर्डर तक ये जाती है। कौन? NH5। जो पहले दूरी ज्यादा थी, अब दूरी को क्या कर दिया गया? कम कर दिया गया। वही बात करेंगे NH6 के लिए, तो कोलकाता से गुजरात कितना किलोमीटर पहले था? पहले था 1945 किलोमीटर, लेकिन अब इसको बेचारा को तूर में मोड़ दिया गया। अब इसकी कुल दूरी हो गई 667। और ये कहां से जोड़ता है? मिजोरम को जोड़ेगा, असम को जोड़ेगा, अब मेघालय को। ये 3 गो जो पूर्ववर्ती राज्य है, तीनों को क्या करेगा? जोड़ेगा। और इसकी दूरी हो गई कम। अब आते हैं NH7। NH7 का रहा है कि बनारसी से कन्याकुमारी, कहां से थी? बनारस से लेकर कन्याकुमारी थी। कितनी? 2369 किलोमीटर। लेकिन NH44 से जोड़कर इसे क्या कर दिया गया है? NH7 बताया था ना, उसमें जोड़ा गया था। तो ये श्रीनगर से कहां हो गया? कन्याकुमारी हो गया, ठीक है। पहले इसे बनारस से कन्याकुमारी थी तो दूरी इतनी थी 2369, किंतु अभी इसको जब जोड़ने के बाद ये हो गया सबसे बड़ा राजमार्ग कर दिया गया है ना। ये देखिए यहां गलती लिखा गया है, यहां कितना होगा? 4112 किलोमीटर। कितना होगा? 4112 किलोमीटर। और ये भारत का सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? आपका सड़क मार्ग हो जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाएगा। पहले NH7 आंसर होता था, अब क्या होता है? NH44 होता है, ठीक है। अब कह रहा है कि NH8 दिल्ली से जयपुर जाएगा और जयपुर से मुंबई जाएगा। कितना? 2058, यानी 2508 किलोमीटर ना, 2058 किलोमीटर, 2058 किलोमीटर, ठीक है। वही NH31 पहले था, कहां से? झारखंड से लेके गुवाहाटी तक 968 किलोमीटर, ठीक है। अब इसको भी बदल दिया गया, इसको कर दिया गया, अब नामे बदल दिया गया, बेचारा के पहचाने खत्म हो गया। NH27 क्या कर दिया गया इसको? अब NH27 अभी जाती है सिलीगुड़ी के कॉरिडोर से, मतलब इसका नाम बदले, इसको कहते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक। क्या कहते हैं? चिकन नेक कहते हैं इसको। यही कॉरिडोर को जो दिल्ली से जयपुर मुंबई वाला था उसको बदल करके NH27 कर दिया। क्या कर दिया? NH27। कह रहा है कि यह एकमात्र, ध्यान रखिएगा, इसे फोकस करने योग्य चीज है, यह एकमात्र ऐसा राजमार्ग है जो उत्तर पूर्व भारतीय राज्यों, यानी भारतीय राज्य जो है उसको शेष राज्यों से जोड़ती है। यानी उत्तर पूर्व वाले जितने राज्य हैं उसको अन्य राज्यों से जोड़ने का काम करती है, ठीक है। वो NH27 है, NH31 नहीं, NH क्या है? 27। अब कह रहा है NH47 के A, जिसका नया नाम बदल दिया गया। NH47 के A का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? NH966 के B।
क्या कर दिया गया 966 के बी। यह कह रहा है कि गलती है, कुंटूर होना चाहिए था, स्टेप किए स्पेस किए तो खत्म हो गया है। कुंटूर से कह रहा है कि कहां है, बिलीगटन द्वीप तक ये जाती है और इसकी कुल लंबाई कितनी है 6 किलोमीटर, और इसीलिए यह भारत का सबसे छोटा राजमार्ग है। भारत का सबसे छोटा राजमार्ग कौन होगा, पहले NH-47A होता था बाबू, अब याद रखिएगा NH-966B, 966B सबसे छोटा राजमार्ग। मात्र इसकी दूरी कितनी 6 किलोमीटर। एक गांव के राजमार्ग कह देना चाहिए था, काहे लगे नाम खराब कर रहा है 6 किलोमीटर बना के ना, बेइज्जती ना हो रहा है, और राजमार्ग की बेइज्जती हो गया 6 किलोमीटर लंबा, बताइए तो बहुत बेइज्जती है। तो ये राजमार्ग से जुड़ा हुआ चीज था। फिर हम लोग और भी परिवहन मार्गों के बारे में जानेंगे।